बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए। यहाँ पे सीटेट का जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज इसमें हम हिंदी का महा मैराथन करेंगे और इसमें लगभग 100+ क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके 100+ क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक विजिट करेंगे और यहाँ से आपको कम से कम फ्रेंड्स आप मान के चलिए इस सेशन में आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो ये हम पेडागोजी करेंगे हिंदी के, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, आप क्या करेंगे, आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है यहाँ पे, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उनका मंचन करवाएंगे। बी ऑप्शन है, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे। सी ऑप्शन, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। डी ऑप्शन है, एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद कराएंगे। तो यहाँ पे आपका सबसे अच्छा आंसर क्या होगा, बच्चों को जो है पढ़ के, यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर क्या होना चाहिए, एकांकी के जो है हाव भाव को पढ़कर आप उनको सुनाएंगे। जिस तरीके से वहाँ पे लिखा गया है उसके हाव भाव को उनको समझाएंगे, जिससे कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है, आगमन विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, या फिर निगमन विधि है, या फिर सूत्र विधि है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आंसर होगा। तो आगमन विधि है। आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम व्याकरण में यानी कि उदाहरण देते हैं, फिर उसके बाद नियम बताते हैं। तो यहाँ पे आपका आगमन विधि होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरे भाषा को सीखने पर बल देती है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि है, द्वितीय विधि है, व्याकरण एवं अनुवाद विधि है, और डी ऑप्शन अनुवाद विधि है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ए ऑप्शन ही राइट है, प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, तो भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है इसमें, पहला ऑप्शन है बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाए। दूसरा ऑप्शन है बी, बच्चे मानक भाषा में ही बात करें। सी ऑप्शन है भाषा की पाठ्यपुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को भाषा छोड़े या ना छोड़ा जाए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा के सतत और व्याकरण सॉरी व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। और सी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन है अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। ई ऑप्शन है मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में क्या पूछा गया है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है, आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावित किसे मानते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। बी ऑप्शन है यहाँ पे समाचार पत्र का वाचन करना। सी ऑप्शन है शब्दों को जोर जोर से बोलना। डी ऑप्शन है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही ए ऑप्शन
करेक्ट आंसर है। विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। पहला ऑप्शन है भाषा आकलन क्षमता, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है भाषाई समाज, सी ऑप्शन है व्याकरणीय नियमों की जानकारी से है, और डी ऑप्शन है भाषा अर्जन क्षमता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन क्षमता, यानी कि आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू किया था? तो यहाँ पे 2009, 2010 11, 2009 10 या फिर 2008। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2009। ठीक है, आपका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, बी ऑप्शन है हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, सी ऑप्शन है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, डी ऑप्शन है हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना, बी ऑप्शन दिया गया शब्दों वाक्यों और शुद्ध रूप से उच्चारित करना, सी ऑप्शन है तेज गति से पढ़ना, डी ऑप्शन है केवल अक्षर पहचानना। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर है 11, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा पदबंध नहीं है। मिट्टी का तेल, भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चे या फिर शेर के समान बलवान। कैसे कैसे सवाल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़ा पानी में थोड़ा शब्द किस प्रकार का विशेषण है। फ्रेंड्स आप सभी को जो ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आपको व्याकरण से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसमें मिक्सअप क्वेश्चन किए हैं, पेडागोजी प्लस आपका व्याकरण भी रहेगा। संख्यावाचक है या फिर परिणाम बोधक है या फिर सार्वनामिक है या फिर गुणवाचक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सार्वनामिक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दरबार किस भाषा का शब्द है, फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली है। चलिए इसको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है, चरित्र, जहर, नागरिक, जुबान, गुलाब। तो ये आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नागरिक। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्रियात्मक अनुसंधान नामक शब्दावली का प्रश्न सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीफन एम कोरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रियात्मक अनुसंधान से अभिप्राय है। तो यहाँ पे आपका वैज्ञानिक तरीके से समाधान, आगमन से हल निकालना, और यहाँ पे डी ऑप्शन सामूहिक हल निकालना, और यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पर यहाँ पे आपका ये तीनों राइट हो जाएगा। ठीक है,
क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है? स्टीफन एवं कोरे। ये आपका पहले ही क्वेश्चन हो चुका है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है विशेष ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्तियों द्वारा। बी ऑप्शन विद्यालय के टीचर और कर्मचारियों द्वारा। सी ऑप्शन है केवल प्रधानाध्यापक द्वारा। डी ऑप्शन है उच्च अधिकारियों द्वारा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय के टीचर और कर्मचारियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र या समस्या नहीं है। समस्या क्या नहीं है? पहला ऑप्शन है पाठांतर क्रिया से संबंधित समस्या। बी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन है विद्यालय संगठन एवं प्रशासन से संबंधित समस्या। या फिर डी ऑप्शन बाल व्यवहार से संबंधित समस्या। या फिर ई ऑप्शन शिक्षण से संबंधित समस्या। इसमें से कोई नहीं, यानी कि आपका ई ऑप्शन यहाँ पे सॉरी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 26, क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? कौन सी नहीं है? व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना, या फिर सामान्यीकरण का अभाव, या फिर विश्वसनीयता और बाध्यता, या फिर वैज्ञानिकता अभाव। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। पहला ऑप्शन है उपकल्पनाओं का निर्माण। बी ऑप्शन है सामान्यीकरण। या फिर सी ऑप्शन है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। और डी ऑप्शन है यहाँ पे शोध का आकल्प का परिवर्तन होना। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान से अभिप्राय तात्कालीन समस्या के हल के लिए समस्या के समाधान से है परिभाषा दी गई है। तो किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है आपको बताना है। गुड द्वारा, मैकग्रेथ द्वारा, या फिर मॉले द्वारा, या फिर स्टीफनी कोरे द्वारा। तो ये दिया गया है किसके द्वारा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी आपका, यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉले द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है तो कब किया जाता है आपको बताना है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, शिक्षण कार्य करते समय क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लेंगे और एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता निम्न में से है। तो पहला ऑप्शन है इसमें वास्तविक समस्याओं का व्यावसायिक हल खोजा जाता है। बी ऑप्शन है इसका विकास सामाजिक विज्ञानों के साथ हुआ है। सी ऑप्शन है मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करता है। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। और ई ऑप्शन है इसकी समस्या का संबंध किसी विशेष परिस्थिति से होता है। और एफ ऑप्शन है इसका उद्देश्य विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी ऑप्शन राइट आंसर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, अगर हमें उसका अर्थ नहीं पता है तो वो हमारे लिए निरर्थक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अर्थ जानना। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपका पूछा हुआ है आपके पैराग्राफ में वैसे भी। तो यहाँ पे आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 32, बच्चों को लिखना सिखाते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति, या फिर काव्यात्मक भाषा, या फिर शुद्धता, या फिर सुंदर लेखन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विचारों की अभिव्यक्ति। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 से, प्राथमिक कक्षा में बच्चों की भाषा आकलन के लिए आप सर्वाधिक महत्व देंगे। तो किसको देंगे? पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो आप लोग को पता ही है, जिसमें बच्चे का
बच्चे कितना ग्रोथ कर रहा है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, सभी कुछ उसमें डिटेल में लिखा रहता है, जिसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 34। बहुभाषिकता को कक्षा कक्ष में पहला ऑप्शन है स्वीकार करना चाहिए, बी ऑप्शन है अस्वीकार करना चाहिए, सी ऑप्शन है ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, डी ऑप्शन है अनदेखा करना चाहिए। तो बहुभाषिकता यहाँ पे क्या है, स्वीकार करना चाहिए। आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर बहुभाषिकता बच्चों में है, यानी कि हर भाषा से बच्चे पढ़ने आते हैं, तो वहाँ पे हमें सभी भाषाओं का स्वीकार करना चाहिए और सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार भी पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचना, या फिर गद्य सामग्री, या फिर भाषा की विभिन्न रंगतें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भाषा की विभिन्न रंगतें। आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से, किस प्रकार की शिक्षा पूरी तरह लचीली है। तो पहला ऑप्शन है निरौपचारिक, बी ऑप्शन है कोई नहीं, सी ऑप्शन है अनौपचारिक, और डी ऑप्शन है औपचारिक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनौपचारिक। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अब अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, ठीक है। और आई होप कि आप सभी को सेशन पसंद आएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर है 37। साक्षात्कार आमतौर पर डैश डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन है भावनात्मक स्थिरता के आकलन, बी ऑप्शन है लक्षणों के आकलन, सी ऑप्शन है व्यवहार के आकलन, और डी ऑप्शन है व्यक्तिगत आकलन। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व के आकलन। क्वेश्चन नंबर 38 है, भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिभावक का साक्षर होना, या फिर शिक्षक का ज्ञान, या फिर संचार माध्यम, या भी भाषा परिवेश। तो यहाँ पे आपका भाषा परिवेश होगा। लड़का दौड़ता है वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, भावनात्मक संज्ञा, या फिर जातिवाचक, या फिर व्यक्तिवाचक, या फिर। तो यहाँ पे आपका जातिवाचक होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लड़कों की एक जात के पता चल रहा है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम अपना सेशन समाप्त करते हैं, और इसमें हम जितने भी क्वेश्चन आप सभी को कराए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस जो PDF है इसमें सबसे अधिक क्या है, आपके व्याकरण है, ठीक है, व्याकरण है। तो व्याकरण, और आप सभी को एक प्रॉपर तरीके से सभी व्याकरण करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।